चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइमिंग डायग्राम। क्या पढ़ेंगे बाबू? टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है बाबू टाइमिंग डायग्राम का? कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग क्या है? बोलो वाला, कोई बताएगा क्या मीनिंग है इसका? देखिए, हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है बाबू? हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। तो देखिए, टाइमिंग डायग्राम का मतलब है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हो या जो प्रोग्राम बनाते हो वो एक इंस्ट्रक्शन होता है। उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में प्रोसेसर को कितना समय लगता है, उस समय का ये डायग्राम बनता है टाइमिंग डायग्राम। मतलब कौन सा ऑपरेशन किस तरह होता है उसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने लिखा टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सॉरी इंस्ट्रक्शन with the help of various control, status and timing signal। समझ में आया? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। टाइमिंग डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं कि उस समय कौन सा फंक्शन कब करता है। अब देखो, इससे डिनोट करते हैं टी स्टेट से। क्या बाबू? टी स्टेट इट इज वन सब डिविजन ऑफ एन ऑपरेशन परफॉर्म इन वन क्लॉक। एक क्लॉक पीरियड में आपको याद है माइक्रो प्रोसेसर का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना था? 8085 का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना था बाबू? 3 मेगाहर्ट्ज। गुड। 3 मेगा हर्ट्ज। यानी एक टाइम स्टेट, एक टी स्टेट को लेने में कितना लगेगा? 1/3 मेगा हर्ट्ज। तो 1 × 10⁶। जब ये करेंगे तो मिलेगा 0.33 माइक्रो सेकेंड। मतलब एक टी स्टेट चलेगा 0.33 माइक्रो सेकेंड तक। एक टी स्टेट इतना समय लेगा। अब इतना नंबर ऑफ टी स्टेट कितना लेता है एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में, उस पर कितना रहता है वो बात करेंगे। तो देखो, एक सब डिवीजन आर इंटरनल स्टेट सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक। देखो, एफ क्लॉक लिखा 3 मेगाहर्ट्ज, एक टी स्टेट कितना आएगा? 0.33 माइक्रो सेकेंड। और इसी को बोलते हैं बाबू वन टी स्टेट। एक टी स्टेट कम से कम में इतना समय लेता है। दूसरा है बाबू मशीन साइकिल। क्या नाम है इसका? मशीन साइकिल। मशीन साइकिल समझिएगा। मशीन साइकिल बोलता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एसेस आइदर मेमोरी और आईओ। और फिर दोबारा डिफाइन किया, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए डाटा बाइट टू मेमोरी और आईओ। देखिए ध्यान से, मशीन साइकिल का मतलब है कि जब कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, जैसे बोल दूं कि MVI A,99H, इसका मतलब है कि मूव इमीडिएट द डेटा 99H इनटू एक्यूमुलेटर। अब इस एक्यूमुलेटर में मूव करने के लिए उसको कितना साइकिल या कितना समय लगेगा, उस समय को हम लोग बोलते हैं बाबू मशीन साइकिल। क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल। ये बात आपको समझ में आया? बोलिए, तो फिर से रिपीट करूं? हेलो हेलो। यस सर। हाँ सर, यस समझ। सर। अच्छा। देखिए, मशीन साइकिल का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आप जब करते हो, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में कितना समय लिया। जैसे मैं आपसे बोला था लास्ट टाइम कि आप पढ़ रहे थे, मम्मी बोले गेहूं पिसा के लाओ, आप चले गए गेहूं पिसाने। अब गेहूं पिसवा के घर पे लाने तक में कितना समय लगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मशीन साइकिल। आई बात समझ में? एक मम्मी का इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मशीन साइकिल। तो हम गेहूं उठाएंगे, लेके जाएंगे, चक्की पे खड़ा करेंगे, वहां पे आधा घंटा टाइम देंगे, वो पीसेगा, फिर लेके आएंगे। तो जो टोटल टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड मशीन साइकिल। आई बात समझ में? अब ये मशीन साइकिल कैसे कैसे बांटोगे? जैसे अब घर से गेहूं उठा के चले तो मान लो रास्ते में आने में 15 मिनट लगा, एक टाइम हो गया। अब आपने चक्की पर जिया तो वो आधा घंटा टाइम लिया, वो आधा घंटा, फिर वहां से घर जाने में 15 मिनट टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटा। यानी 60 मिनट में कंप्लीट किया आपने टास्क।
तो टास्क को कैसे बांटा, एक आपने घर से चलने का समय बांटा, फिर मशीन में पिसाने का समय बांटा, और फिर वहां से घर जाने के समय बांटा। बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। तो आपको बताया था कि प्रोसेसर जब भी ऑपरेशन करता है एग्जीक्यूशन, तो पहले क्या करता है, ऑपकोड फेच करता है। ऑपकोड को पहले ऑपकोड लेता है, फिर ऑपरेंड देखता है, और उसके बाद अपना काम आगे कराता है। देखते हो ना, बोला था ना, ऑपकोड फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भेजेगा डिकोडर को, डिकोडर डिकोड करेगा, और फिर उसके बाद प्रोसेसर उस टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो मशीन साइकिल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप फोटो कॉपी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में कुछ डेटा कॉपी करना है, तो आप लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और फिर अपने पेन ड्राइव के फोल्डर खोलोगे, फिर वहां से डाटा कट कट करोगे, या लेके कंप्यूटर में क्या करोगे, किसी फोल्डर में पेस्ट करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो कट पेस्ट करने में जो समय लगेगा, उस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। आई बात समझ में? तो यही बात यहाँ लिखा है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस आइदर मेमोरी और आईओ। मतलब कितना समय लगेगा किसी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने में, ठीक है। और इसको दोबारा बोला, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए डाटा बाइट। बोला कि ये ऑल्सो इक्विवेलेंट है, क्या, कितना समय चाहिए किसी डेटा बाइट को ट्रांसफर करने में, कहाँ पे, मेमोरी में या आईओ में। प्रोसेसर को डेटा को मेमोरी में ट्रांसफर करनी है या आईओ में, आईओ पे ट्रांसफर करनी है, उसमें कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड मशीन साइकिल। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। अब एक मशीन साइकिल कंप्लीट होने में बाबू 3 से 6 टी स्टेट लगता है। कितना वो? 3 से 6, 3 से 6 मतलब 3 × 0.303 माइक्रो सेकेंड, और 6 × ये समय लगता है, मतलब एक मशीन साइकिल में। तो 3 से लेकर 6 साइकिल तक काम होता है एक मशीन साइकिल में। कितना वो? 3 से लेकर 6 टी स्टेट। आई बात समझ में या नहीं आई? बोलिए पिंटू। यस सर, समझ गए। ठीक है, अब देखो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या लिखा है बाबू, इंस्ट्रक्शन साइकिल। नाम से क्लियर, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जैसे मम्मी बोली गेहूं पिसाइए, अब गेहूं पिसवाने गए, तो गेहूं पिसवाने में जो समय लगा, उस गेहूं पिसाने के बाद अगर मम्मी ये भी बोल देगा बेटा गेहूं पिसा लेना और मार्केट से थोड़ा सामान ले जाना, अब आपको 2 काम मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलिए। यस सर। और वो काम, अब 2 काम मिला, अब गेहूं पिसाने के लिए दे दोगे, फिर जाओगे काम करोगे। तो आपको एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जो भी समय लगता है, दैट समय इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो लिखा है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, उस समय को हम लोग बोलेंगे बाबू इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन साइकिल। और 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल में हैव 1 to 5 मशीन साइकिल। कितना बाबू? 1 से 5 मशीन साइकिल होगा। टी स्टेट नहीं है ये मशीन साइकिल है, मशीन साइकिल है। बात समझ में आई है ना आई? अगर ना आई तो एग्जाम्पल से समझते हैं, घबराइएगा मत, समझेंगे, हम सब समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा है। देखिए एक नोट लिखा है, क्या लिखा है बाबू? नोट। नोट में लिखा है द मैक्सिमम टी स्टेट पॉसिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। कितना बाबू? 18 टी स्टेट पॉसिबल है। मैक्सिमम कितना स्टेट लेगा ये? 18 टी स्टेट। कितना बाबू? हेलो? यस सर। 18 टी 18। 18 टी ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 18 टी लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो देखिए क्या क्या होगा, अब आपको पता था, एक बोला था फेच, फिर बोला था रीड, फिर रीड, फिर राइट, और फिर राइट। देखिए रीड रीड मतलब 2 बार लिखा हूं, और राइट राइट भी 2 बार लिखा है। रीड रीड का मतलब एक होगा मेमोरी रीड और एक होगा आईओ रीड। ऐसा ही डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब एक होगा मेमोरी राइट और एक होगा आईओ राइट। तो ये जितने रीड और राइट ऑपरेशन होता है इसमें 3 टी लगता है। 3 टी स्टेट लेता है ये कंप्लीट होने में। क्या बाबू? मतलब 0.303 माइक्रो 0.33 माइक्रो सेकेंड इंटू 3, मतलब अगर मैं बोलूं तो 1 माइक्रो सेकेंड में
1 माइक्रो सेकेंड में ये डेटा कंप्लीट होता है। कौन? रीड और राइट। आई बात समझ में? ये लेता है बाबू 3T स्टेट। अब आपका जो फेच है, फेच के मतलब क्या बताया था? कोई चीज डिटेक्ट करता है सर। फेच के मतलब होता है कि इनिशियली जो डेटा में जो इंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, दैट कॉल इज फेचिंग। फेचिंग मतलब होता है लेना, इंस्ट्रक्शन को लेगा। कोई इंस्ट्रक्शन लोगे, जैसे मान लो मम्मी बोली गेहूं पिसा लाओ, और मान लो मम्मी की जगह मम्मी की बहन आई हो बंगाल से, और आपको बांग्ला आता नहीं है, और वो बांग्ला में बोले कि गेहूं पिसा लाओ, तो आप करोगे? समझ पाओगे? बोलिए। नो सर। अगर कोई बंदा बांग्ला में बोले कि आटा पिसा लाओ, आप उस लैंग्वेज से नो नहीं है तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चला क्या बोल रहा है। तो फेच जो होता है बाबू, फेच के मतलब है कि आपको डेटा फेच करना, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन है पहले उसको समझेगा। वो इंस्ट्रक्शन पहले लेगा, और उसके बाद वहां डिकोड होगा, IR लेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और उसके बाद डिकोड होने के बाद ऑपरेशन पता चलेगा कि मेमोरी राइट करनी है, मेमोरी रीड करनी है, फिर वो ऑपरेशन। तो फेच होने में 4 से 6 T लगता है। कितना बाबू? 4 T से 6 T। आई बस समझ में? 3T याद रखिएगा, स्टैंडर्ड है ये। तो टोटल जोड़िएगा तो 18T मैक्सिमम होगा, और मिनिमम जोड़िएगा तो 16T होगा। ये टोटल ऑपरेशन होने में। ये बात आपको समझ में आई है ना? आई। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, कॉल 16 बिट। कॉल के मतलब है बाबू कॉल, CALL, कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, और यहाँ लिख देगा 70 60 70 H। 60 70 H लिखा, तो इसका मतलब कितना बाइट का डाटा है बाबू? कितना बाइट की इंस्ट्रक्शन है? बोलो बच्चा, बोलना। कितना बाइट के इंस्ट्रक्शन है? हेलो, हेलो, शैलेश, शिवम, सौरभ, बताओ बाबू कितना बाइट का है ये? पिंटू, आवाज सुनाई दे रहा है बाबू आप सबको? यस सर। कितना बाइट का डेटा है बताइए तो? बोलिए कितना बाइट का है? आपको ये देख के लग रहा है कितना बाइट का है? पिंटू, यार बताया तो था, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन निकालना बताया था ना? 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, कुछ ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? पिंटू, एक बार फिर बता दीजिए सर। जो उस दिन बताया तो यस क्या सर, हुआ? बताए थे। कितना बाइट है बता? ये सर। ये सब बाबू ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर तो मुंह बना लोगे। कितना बाइट है इसमें? अच्छा, दो इसमें लग रहा है ऑफ कोड सर। कौन है? हाँ? ऑफ कोड सर कॉल है, CAL। अच्छा, ये 1 बाइट होता है। यस सर। ये कितना बाइट दिख रहा है आपको? ऑपरेंड? ये एक ही बाइट का दिख रहा है सर। बट 2 बाइट। अगला कहीं क्या 16 बिट होगा। हेक्साडेसिमल नंबर है ना? ओ यस सर, भूल गया था। तो कितना बाइट होगा ये? 3 बाइट। यहाँ लिखा भी है, देख के भी तो बता सकता था। तो ये 3 बाइट का है। अब 5 मशीन साइकिल लेगा। क्या क्या? 5 मशीन साइकिल लेगा, 18T स्टेट होगा। कैसे 5 लेगा? देखो, ये लेगा फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, और आईओ राइट। इस पांचों को बोलते हैं हम लोग मशीन साइकिल। तो फेच में 4 से 6T, मेमोरी रीड में 3T, राइट रीड कुछ भी हो 3T। तो ये दो सब मिला के कितना बात होगा? वो 18T। आई बात समझ में? अगर आप फेच 40 लोगे तो 90% डाटा, 95% डाटा एक्सेस करता है, और 60 लोगे तो 100% एक्सेस करता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल क्या लिखा? एग्जाम्पल 6070H MVI A99H। कितना बाइट का डेटा है? इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है? ये भी सर पिंटू, 3 बाइट का होगा। कैसे?
पहला सर MVI हो गया सर 1 बाइट का, और ना इसमें एम सर बी आई ए हो गया 1 बिट का, पूरा 1 बाइट का डेटा हो जाएगा यस MBIA। सर 1 बाइट का 99 से था, 2 ही बाइट में होगा, तुझे 3 बाइट कहाँ दिख रहा है रे? सर इसमें कोमा था लगा। ओहो, एक कॉमा नहीं मिनट। लगाए हैं? यस सर, नहीं देखे थे। 99 कितना हो जाएगा ये? 2 बाइट का, कितना बाइट का? दो 2 बाइट सर। का। अब 2 बाइट का है तो इस MBI को मैं बोलता हूँ XX। क्या बोलता हूँ? X और X। मान लो XX नाम से मशीन में स्टोर हुआ होगा, यहाँ स्टोर करता हूँ कितना पे? 6070 पे स्टोर कर दिया। अब 2 बाइट है तो एक दूसरा बाइट चाहिए ना, 6071 पे कहाँ चला जाएगा? 99 है, चला जाएगा। बोलिए। तो सबसे पहले क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर? ये एड्रेस देगा, इस एड्रेस से डाटा क्या करेगा, ये प्रोसेसर रीड करेगा। क्या करेगा? रीड करेगा। यहाँ पे आएगा XX। अब XX जाएगा डिकोडर को, तो डिकोडर डिकोड करेगा, डिकोड करके मीनिंग निकालेगा, तो डेटा को मूव करना है। तो फिर प्रोसेसर क्या करेगा, जो डाटा 99 है इसको क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में मूव कर देगा। तो कैसे? तो फिर प्रोग्राम काउंटर एक बढ़ाएगा, और फिर एक बढ़ा हुआ यहाँ पे जाएगा, फिर ये डाटा उठा के क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में मूव कर देगा। आई बात समझ में? बोलिए। तो यहां से जो ऑपरेशन हो रहा है, एक तो होगा फेच, और दूसरा डेटा कॉपी हो रहा है ना प्रोसेसर से एक्यूमुलेटर में। अरे मेमोरी यस से सर। एक्यूमुलेटर में कॉपी हो रहा है कि नहीं, इसे बोलते हैं रीड। अगर कोई डेटा मेमोरी में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं राइट। बात समझ में आया? मतलब जैसे आप पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाए और डेटा कॉपी किया तो उसको बोलते हैं मेमोरी रीड। आप मेमोरी से डेटा ले रहे हो, लेकिन अगर पेन ड्राइव लगा के अपने लैपटॉप से कुछ डेटा भेजा तो उसको बोलते हैं मेमोरी राइट। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है या नहीं है? बोलिए। यस सर, क्लियर है। पक्का क्लियर है? तो देखिए, अब आपको ये बहुत पहले बढ़ाया था स्टेटस सिग्नल S1 S0, और ये स्टेटस आज फिर दोबारा बता रहा हूं क्योंकि अभी काम पड़ेगा, डायग्राम बनाएंगे मशीन साइकिल का। तो देखो 0011 0101, तो 00 पर हाल्ट होता है, 01 पर राइट होता है, 10 पर रीड होता है, और 11 पर फेच ऑपरेशन होता है। क्या ऑपरेशन होता है? फेच। क्या होता है? फेच। तो देखो अब इसका मशीन साइकिल बनाते हैं। इस ऑपरेशन के लिए मशीन साइकिल में अब आपको पता है कि जो आउटपुट फेच होता है वो कितना साइकिल लेता है बाबू? 4T। पता है ना 4T लेता है? बोलो। तो सबसे यस पहले सर। हम क्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्लॉक। देखो ये क्लॉक बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये क्लॉक बना रहे हैं T1, फिर T2, यस सर। फिर हाँ ये क्लॉक बना रहे हैं, सुनते चलिएगा। आपको पता है कि 4T लेता है फेच में। कितना T लेता है फेच में? 4। 4। यानी आउटपुट फेच होने में 4T लेता है। आया ना? यस सर। अब मेमोरी रीड होने में कितना साइकिल लेता है? 3T। 3। तो देखिए 4 साइकिल, मतलब T1 से लेकर T4 तक हम बोले ऑपकोड फेच, और T5 से लेकर T7 तक को हम बोले मेमोरी रीड। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। अब देखिए एड्रेस लैच एनेबल पिन, ये T1 स्टेट में हाई होगा। आपको पता है एड्रेस लैच एनेबल पिन ये यहाँ हाई होगा, फिर और जगह लो रहेगा, और ये कहां तक लो रहेगा? T4 तक, फिर T5 में आके हाई होगा। क्या मतलब है इसका बाबू? जब आपको याद है मैं आपको बताया था कि जब ALE 1 होता है, सुनना ध्यान से, तो मैं बोला था कि हर पिन A8 से लेके A15 एड्रेस बस, और AD0 से लेके AD7 ये सब बिहेव करता है एड्रेस। याद है या भूल गए हो? कब? जब ALE पिन 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1। आप बोला था कि जब ये 0 होगा, मतलब टोटल का टोटल एक्ट करता है एड्रेस बस। ऐसे ऑल 16 लाइन एक्ट है एड्रेस बस। आई बात समझ में? हाँ या ना? यस सर। और आपको बोला था कि जब ये एड्रेस पिन लैच एनेबल होगा 0, इसमें होता है कि A15 से A8, मतलब A15 से A8 एज एड्रेस की तरह काम करता है। A15 से A8 एज एड्रेस की तरह काम करता है, ये एड्रेस बताता है।
और AD0 AD7 आपको बोला था कि डेटा का काम करता है, डेटा बस पे रहता है, याद है या भूल गए हो? यहाँ पे बोलते हैं कि हायर बाइट जो होता है वो एड्रेस बस से काम करता है, और जो लोअर बाइट होता है वो हमेशा डेटा ही काम करता है। आई बात समझ में या नहीं? तो देखो आपने क्या किया, यहाँ पे ये पिन हाई किया है T1 स्टेट में। अब T1 स्टेट में जब हाई किया तो A15 से देखो पहला एड्रेस के पहला A15 डेटा, देखो एड्रेस कितना था, ये यहाँ से ये ट्रांजिशन होता है और फिर ये आगे चलेगा कब तक, T4 तक। तो T4 से पहले जस्ट पहले ये खत्म करते हैं T3 तक, और फिर T3 के बाद T4 में एक अननोन ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए ये अननोन बोलते हैं। कदम ऐसा ही चलेगा बाबू, कुछ चेंज नहीं होगा। अब फिर ये अब देखो, अब हाई बाइट जो है वो कितना है, 6070H था ना, बोलो। इसमें हायर बाइट कौन है, 60, लोअर बाइट कौन है, 70। समझ में आ रहा है बात? हेलो? यस सर। तो ये क्या होगा, ये T1 से लेकर T3 तक 60 रखेगा, फिर अननोन चलेगा T4, फिर T5 में चूंकि हाई है तो फिर ये एड्रेस वाला ले लेगा। एड्रेस देखो कितना दिया था इसके आपने, इसका एड्रेस किया था 6070 दिया था कि नहीं? तो जो हायर बाइट वाला है वो ले लेगा दोनों को दोनों, क्योंकि ये 15 से एड्रेस बस की तरह काम करता है ना। जहां जहां एड्रेस पिन एड्रेस लैच वाला हाई होगा, बोलिए, एड्रेस लैच एनेबल पिन जहां हाई, बोलो बाबू। सर एक बार फिर से सर। देखिए आपको बताया गया था कि जब ALE 1 होता है तो टोटल के टोटल 16 बिट बिहेव करता है, एज एड्रेस लाइन बिहेव करता है, यानी 2 बाइट की डाटा एड्रेस लाइन बिहेव करता है। और जब ALE 0 होता है तो अपर 8 बाइट एज एड्रेस का काम करता है, और लोअर 8 बाइट एज डेटा का काम करता है। यही तो बताया था। तो देखो पहले हमने लिख दिया 60, ये बात आपको समझ में आई है नहीं, बोलो? आई बात समझ में पिंटू? अब देख ना, एड्रेस यहाँ हाई है, थोड़ा सा नीचे लाने दो, ALE यहाँ पे हाई है, क्लॉक दिया है, बोलना। यस सर। यहाँ तो जहां तक हाई दिए तो एड्रेस कितना था, 6070 एड्रेस था ना। तो ये कितना बिट होगा, ये 16 बिट है डाटा, बोलना पिंटू। 16 लिख देगा, देख 0 1 1 और 0, ये 6 के लिए हो जाएगा। अब फिर 0 के लिए 4 0, अब फिर 7 के लिए 0 1 1 1, अब फिर 4 0। ये 16 बिट होगा कि नहीं होगा, बता हाँ या ना, बोलना पिंटू। हो गया सर। एक 2 बाइट हुआ तो जो लोअर 60H है वो एड्रेस की तरह काम करेगा। ये 60H उठ के यहाँ चला आया, और फिर यहाँ पे ALE पिन हाई है, अगेन फिर 60 उठ के यहाँ पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एड्रेस में 60 70 और 60 71 है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो ये देखो, ये आपका हायर बाइट है। हायर बाइट कितना है, 16H 60H है कि नहीं, दोनों में हायर बाइट, बोलो, बोलना बच्चा। है सर। तो दोनों का ये हायर बाइट चला गया, ये A15 से 8 में। ये बात आपको समझ में आया? ये भी 60, ये भी 60, क्लियर? आप बोल नहीं रहे हैं पिंटू? पिंटू पिंटू भाग गया है? चलो जी, कोई और बोलो। अब देखो, अब यहां पे जो बचा ये 8 बाइट, AD07 से AD08, ये कहा है बाबू, AD7 से AD8 AD0। अब AD7 AD0 देखो तो
ऊपर वाला एड्रेस में 70 है और नीचे वाला एड्रेस में कितना है, 71 है कि नहीं, 71 और 60, सॉरी 70। तो सबसे पहले 70 आएगा, क्यों, जहाँ फेचिंग हो रहा है वहां पे 60H है, ये दोनों मिलाकर 60H एड्रेस बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये 60 और ये 70, दैट इज एड्रेस, एक्ट एज एड्रेस। क्यों, क्योंकि इस एरिया में आपका पिन, यहाँ पे पिन क्या है, ये दोनों का दोनों हाई है। आई बात समझ में आना, आई बोलो। अब आपका एड्रेस सिलेक्ट पिन यहाँ पे लो है, लो है, ये 60 एचटी रहेगा। अब यहाँ पे हमने दे दिया एक्स एक्स, क्यों, अब ये 60-70 पे जो भी डेटा है उसे क्या करेगा, ये कॉपी करेगा। कौन, ये AD0 से AD7 जो भी डेटा है, डेटा ले लेगा। फिर यहाँ से हाई इम्पीडेंस और अगेन यहाँ से एड्रेस 71H और फिर यहाँ से डेटा 99H। ये T5 के बाद T6 और T7 में डाटा ले लेगा। अब देखिए, अब आपको बताया था आईओ और मेमोरी बार, याद है, भूल गए हो, यस सर, याद बोला है। था आईओ और मेमोरी बार। अगर आपको मेमोरी ऑपरेशन करनी है तो इसका पिन क्या होना चाहिए, 0 या 1, 0। 0। तो देखो आईओ 0 किया हो कि नहीं, क्योंकि मेमोरी रीड कर रहे हो, ये डेटा फेच करने के लिए एक्सेस एक्स एक्स और फेच करोगे नहीं, देखो ना, ये एक्सेस कहां से ले रहे हो, मेमोरी से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, बोलिए। यस सर। इसलिए मेमोरी रीड कर रहे हो, तो मेमोरी रीड करोगे तो ये एक्सेस आ गया। अब एक्सेस हो गया तो मेमोरी रीड, और मेमोरी रीड में क्या कर रहे हो, फैचिंग। तो फैचिंग में S1 और S0 क्या होता है, ये 1 1 होगा ना फैच के लिए, अभी तो लिखा था, आया ना, देखो 0 0 हॉल्ट, 0 1 राइट, 1 0 रीड और 1 1 फेच। तो ये 1 1 हो गया। और अगर चूंकि हाई इंपीडेंस है तो ये भाई साहब हाई इंपीडेंस तक ऐसा ही चलेगा, 1 1 रहेगा, ऑपरेशन चलता रहेगा। इसके बाद अगेन आपको आयो और ये भाई साहब डेटा। अब डेटा में नेक्स्ट एड्रेस का लोअर बिट कितना था, 71H, तो 71H चलेगा, फिर इसके बाद 99H जो डेटा होगा। अभी देखो इसमें अगेन मेमोरी वाला 0 रहेगा, चूंकि मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है तो S1 हाई, S0 0, तो मेमोरी रीड हो गया। अब रीड होने के बाद अब देखो यहाँ पर रीड हाई है, हाई के मतलब है यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, कोई रीड नहीं। और यहाँ पर रीड लो है, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है मेमोरी से रीड, मेमोरी से डेटा लिया जा रहा है। और अगेन यहाँ मेमोरी हाई है, मेमोरी हाई के मतलब अननोन सिग्नल था, कोई रीड ऑपरेशन नहीं होगा। और फिर यहाँ पे अगर लो है, लो होते ही मतलब क्या, मेमोरी ऑपरेशन ये लेगा, मेमोरी को क्या करेगा, रीड करेगा। भाई बस समझ में आना आई, आई बात क्या समझ में ना आई वाला, बोलिए, हेलो। यस सर। आप लोग बोलने में बड़ा टाइम लगाते हो यार, क्या फायदा है, बोलने में टाइम लगाते हो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है क्या, पिंटू, नो सर, क्या दिक्कत है, सर बीच में सर टावर प्रॉब्लम हो जा रहा था इसीलिए सर। अच्छा जी। तो देखो, ये एक MBI ऑपरेशन करने के लिए दो तरह का साइकिल है, एक फेच और एक मेमोरी रीड। इस तरह डेटा कॉपी हो गया यहाँ पे, और ये आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए कोड है, और ये आपका फेच के लिए कोड है। ये हमेशा सेम टू सेम रहेगा लगभग सारे साइकिल में। तो ये हमेशा 4T तक सेम रहता है, ये 4T तक सेम रहेगा, और फिर डेटा चेंज होगा। अब देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट बोला, फॉर एनी इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट मशीन साइकिल इज ऑपकोड फेच। क्या होगा, ऑपकोड फेच करेगा, पहला मशीन साइकिल होगा, विच मे बी ऑफ 4 और 6T स्टेट, बोला था ना। तो ऑपकोड फेच T1 में ऑपकोड फेच होना स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ALE पिन आपका हाई है। जब ALE पिन हाई है तो टोटल का टोटल 16 बिट जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एड्रेस की तरह। किसकी तरह बाबू, कौन बाबू, 16 60 70 बिहेव करेगा एज एड्रेस। आई बात समझ में। दूसरा देखो, ALE इज हाई इंडिकेटिंग ऑल द 16 लाइन। 16 लाइन का मतलब क्या था बाबू, A15 से A8, अब प्लस AD0 से लेके AD7, ये पूरा पूरा 16 लाइन है ये, AD0 से AD7।
तो ये टोटल बिट जो 16 बिट होगा एज ए बिहेव करेगा एड्रेस की तरह, कब? जब आपका एड्रेस लैच एनेबल पिन हाई होगा। अब आपने क्या बोला, देखो A8 से A15, ये बोला आपने हैज ए हायर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर में कितना वैल्यू था? 60 70 और 60 71, यही था ना बाबू? बोलिए। यस सर। Yes. इसमें 60 जो है, दोनों के 60 ये प्रोग्राम काउंटर का हायर बाइट है, और 70 71 जो है वो लोअर बाइट है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो देखिए आपने क्या बोला, AD07 से लेकर AD7 कंटेन लोअर 8 बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर। कौन कंटेन करेगा? ये 70 या 71? आई बात समझ में? अब देखो, आयो बाय मेमोरी बार, अब ये 0 है। अब 0 है तो इंडिकेट क्या करता है? मेमोरी ऑपरेशन। बोल पिंटू। अब यहाँ पे S0 और S1 दोनों 1 1 है, इसका मतलब क्या है? फॉर फेच RD बार 1 अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि जो कोई डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर ये हाई है, अगर ये लो होता है तो मेमोरी रीड होता है या आईओ रीड होता है। आई बात समझ में? तो ये अगर हाई, अगर ये लो होता, ये क्या कहता? मेमोरी से डेटा लेता या मेमोरी को डेटा देता। लेकिन अगर ये हाई है, कौन बाबू? ये IO0M बार अगर हाई है तो इसका मतलब आईओ ऑपरेशन होगा। अब ये अगर दो काम करेगा, या तो आईओ से डेटा लेगा या आईओ पे ऑपरेशन भेजेगा। ये बात आपको समझ में आई या ना आई? बोलो बाबू। यस सर। अब देखो, एक एक टी स्टेट लिखते हैं। पहला टी स्टेट देखो, T2 स्टेट। अब T2 स्टेट जाकर देखो वहां एड्रेस पिन लैच एनेबल पिन 0 है कि नहीं है? देखो देखो एड्रेस लैच एनेबल पिन एक ही जगह हाई है, और वो केवल T1 में, ये हमेशा T1 में हाई रहेगा, बाकी हर जगह 0। देखो अब T3 से लेकर T4 तक 0 है, फिर T5 में आके हाई हुआ, फिर इसके बाद ये भाई साहब 0। ये बात आपको समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पे एड्रेस देखो, एड्रेस लैच एनेबल पिन कितना है? यहाँ पे 0 है कि नहीं है? जीरो ये बताता है कि जो भी डेटा आपने दिया है दैट इज एक्ट एज एड्रेस बस। और इस एड्रेस पर क्या डेटा प्रेजेंट है बाबू? इस एड्रेस पर प्रेजेंट है XX। ये बात समझ में आया? ये फेचिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर? और आपने फेचिंग के लिए पिन दिया है S0 और S1 1 1, दिए को नहीं दिया हो? यस सर। अब देखिए, अब ये ऑपरेशन जब हो गया, फेच वाला ऑपरेशन जब हो गया, तो फेच के बाद डेटा किस पर चला जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। अब फेच के बाद मतलब आपका माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये XX ले लेगा। अब XX लेके, XX है क्या? ये डिकोडर को भेजेगा। अब डिकोडर इसको डिकोड करेगा, तब तक आपका फेचिंग ऑपरेशन चलता रहेगा। तो डिकोडर को डिकोडर में भी तो कुछ समय लगा के नहीं लगेगा? हाँ या ना? लगेगा सर। बोलिए। अब देखिए, तो जब तक आपका डिकोडर फेच करेगा उस समय ये इम्पीडेंस हाई कर दिया आपने। ये AD07 AD0 ये अननोन रहेगा, कोई इसका मतलब नहीं है, दोनों में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बस T4 में जो ऑपरेशन होने में जो समय लगा, T4 एक बफर समय दे देते हो। अब इसके बाद जब ये डिकोड कर लिया तो इसको पता चला कि जो मेमोरी में डेटा है एक एड्रेस 6071 पे, उस डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर में भेजना है, यानी मेमोरी से डेटा लेना है। क्या करना है? मेमोरी से डेटा रीड करना है। तो अगेन जो ALE पिन आपने हाई कर दिया है, यहाँ से मेमोरी पिन में ऑपरेशन। अब मेमोरी, अब ये ALE पिन हाई है तो देखो इस पिन में, अब ये 60, तो ये समय 60 है ना पूरा, ये 60 लेगा, और ये देखो इस साइकिल में ये 60 लेगा, और इस साइकिल से 71 लेगा। 60 और 71 ये एड्रेस फॉर्म हो जाएगी। अब इसको पता चलेगा 60 और 71 ये प्रोग्राम काउंटर बताएगा। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर जाएगा, और जो भी डेटा देगा 99 है, वो 99 डेटा उठाएगा। अब फिर वो कंट्रोल सिग्नल, देखो आपने क्या दिया है, कंट्रोल सिग्नल आपने दिया है S1 1 और S0 0। S1 और 1 और S0 का मतलब रीड ऑपरेशन, और आपने IM बार के 0 किया तो मेमोरी रीड। तो ये मेमोरी से डेटा 99 उठाएगा, और 99 कहाँ पे? यहाँ पे। और इसको कहाँ भेज देगा बाबू? एक्यूमुलेटर पे। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। तो ये रहा आपका मशीन डायग्राम का कंप्लीट, मतलब ये मशीन डायग्राम जो बनता है एक इंस्ट्रक्शन के लिए।
एक बात यहाँ लिखा था मैंने कि T1 T2 स्टेट में, आप देखो तो T2 स्टेट में क्या है, आपने देखा कि AD0 AD7 एक्ट एज ए डेटा बस। क्यों? क्योंकि एड्रेस लैच एनेबल पिन 0 है, तो ये पिन डेटा बस की तरह काम करेगा। अब RD अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपने रीड सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया, और ये क्या करेगा, मेमोरी में लोकेट कर देगा। लोकेशन जो भी मेमोरी में लोकेशन होगा, उस लोकेशन से डेटा उठाएगा और उसको लेके चला आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। आई बस में या ना आई? यस सर। अब देखिए आपके आगे, अब आपका T3 स्टेट आपने लिख दिया, डेटा एसेज अंडर डेटा बस। अब आपका T3 स्टेट, अब T3 स्टेट में क्या होगा, जहाँ सुनना, T3 स्टेट, अब द ऑपकोड फ्रॉम द डेटा बस इज एसेज इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जो भी डेटा बस में ऑपकोड है उसको क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से एसेज करना स्टार्ट कर देगा। कौन सा रजिस्टर? IR। कौन सा रजिस्टर बाबू? IR से क्या करेगा, IR ऑपकोड फ्रॉम द डेटा बस इज एसेज इन द इनटू द। अब ये क्या करेगा, XX को कहां भेजेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब जैसे XX ये रिसीव करेगा T3 स्टेट में, ये क्या करेगा, भेज देगा डिकोडर को, और डिकोडर से डिकोड करके बताने में एक T स्टेट और खा जाता है। 1 से लेकर 4 T स्टेट उसमें काम आता है, 4 या 6। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। तो देखो लिखा है, इट रिक्वायर्ड 2 T स्टेट either on opcode or data byte to be accessed from the memory location into the processor after address is latch। एक बार ये एड्रेस को लैच कर लेगा, एड्रेस को फाइंड कर लेगा, इसके बाद इसको भैया 2 साइकिल चाहिए। कितना? 2 T चाहिए, 2 T स्टेट चाहिए। क्या करने के लिए? या तो ऑपकोड को फेच करने के लिए, या डेटा बाइट को ऐसे लोकेट करने के लिए। आई बात समझ में? बोलिए, बोल पिंटू। यस सर। अब आपका T4 स्टेट, अब T4 स्टेट में क्या होगा, देखो लैपटॉप हमारा डाउन हो गया है, बैठ भी सकता है कुछ ही देर में भी, बैठेगा तो नेक्स्ट टाइम यहां से होगा। यहाँ से देखो, द ऑपकोड इज डिकोडेड। अब T4 स्टेट में ऑपकोड डिकोडेड होगा, एंड एग्जीक्यूशन में बी ऑल्सो बी कंप्लीटेड फॉर सम इंस्ट्रक्शन लाइक मूव A, B। A, B के लिए इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट फॉर द इंस्ट्रक्शन कंसीडर ए मेमोरी रीड ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। अब जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसमें मेमोरी रीड का ये ऑपरेशन करेगा। आई बात समझ में? ये T4 स्टेट तक हो गया। अब देखो 4 स्टेट मतलब 4 T तक का आपने फेच ऑपरेशन किया। अब 4 के बाद 3 T स्टेट चाहिए रीड के लिए, मेमोरी रीड के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो अब मेमोरी रीड में आपने मेमोरी रीड का ऑप्शन दिया, T5 तो T7 लिखा, देखिए ध्यान से। तो T5 स्टेट में क्या होता है, अगेन आपका एड्रेस लैच पिन एनेबल 1 है। अब 1 होगा तो ये जो भी डेटा है 60, और आपका क्या, आपका वो वहां पे 71, ये दोनों एक्ट करेगा। ये एड्रेस की तरह बिहेव करेगा। टू पॉइंट द नेक्स्ट एक्सिक्यूशन एड्रेस लोकेशन, ये पॉइंट करता है नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द लोकेशन का। ये 60 और 71 को लोकेशन को पॉइंट कर दिया ना। और T7 से T7, T6 से T7 स्टेट आर सिमिलर टू T2 to T3 एक्सेप्ट दैट S1 और S2 यहाँ पे क्या होगा, 0-0, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है, और वहां क्या होता है, मेमोरी, वहां बाबू आपका ये क्या बोलते हैं, फेच ऑपरेशन होता है। आई बात समझ में? फॉर मेमोरी रीड, ठीक है। फॉर दिस इंस्ट्रक्शन 99H इज एसेज इन द इनटू एक्यूमुलेटर इन T6 T7 स्टेट। अब इसमें क्या करेगा, वो 99 डाटा को उठाएगा और एक्यूमुलेटर में भेज देगा। आई बात समझ में या नहीं आई? अब यहां से कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन पहला, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना का था, 2 बाइट का था ना, आया ना? यस सर। नंबर ऑफ मशीन सेल कितना चाहिए इसको, 2। क्यों? एक बार फेचिंग होगा और एक रीड ऑपरेशन होगा, एक फेच ऑपरेशन होगा, एक रीड ऑपरेशन होगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद टोटल T स्टेट कितना लिया, ये 4 और 3 7 T स्टेट लिया कि नहीं लिया? यस सर। बोलो कितना T स्टेट लिया बाबू? टोटल सर 7। अब टोटल जब 7 स्टेट लिया था, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में
MVI A99 इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? तो देखो, क्लॉक पीरियड इंटू नंबर ऑफ टी स्टेट इंटू काउंट वैल्यू। अब काउंट वैल्यू क्या है? तो देखो F1/F क्लॉक इंटू टी स्टेट इंटू सीबी। सीबी का मतलब काउंट वैल्यू। तो आपको पता है कि 1/3 इंटू 10⁻6 मेगाहर्ट्ज इंटू 7 इंटू 1। काउंट वैल्यू का मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बार वो रिपीट करता है। मतलब जैसे आप लूप लगाते हो तो इंस्ट्रक्शन चलता रहता है ना, n टाइम्स, चाहे जितने बार आप लगाते हो। पढ़े हो ना प्रोग्रामिंग, थोड़ा तो ये नॉलेज है। नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़े हो। जैसे मैं कहने का मतलब, आटा चक्की पे आपने आटा पिसवाने आए, तो आप क्या किए? एक बार आए, अब फिर लेकर पिसवा कर लेकर चले गए, फिर दोबारा आए, फिर पिसवाने, फिर तीबार आए, फिर पिसवाने। एक ही आटा पिसवाने के लिए कितना बार आपको आना पड़ा? आपको शुरू में एक ही बार आना पड़ा, एक बार आए, पिसवा कर लेकर चले गए, एक बार खत्म। दैट इज काउंट वैल्यू। लेकिन फिर दोबारा अगर आ गए तो बाटा बोला नहीं भैया आज नहीं पिसाएगा, आधा घंटा बाद आना था, आप आधा घंटा रुक के फिर चला गए। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर आप घर से आए, फिर आप आटा चक्की के पास खड़ा हुआ, बोला ठीक आधा घंटा रुक के पीस देते हैं, फिर आप वो लेगा टाइम, फिर आप घर जाओगे लेके पिसवा के। तो कितना बार आए? 2 बार आए कि नहीं है? 2 बार समय लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। उसी को बोलते हैं काउंट वैल्यू। तो ये चीज कि एक ही बार चला है तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 2.31 माइक्रो सेकेंड। आई बात समझ में? देखो यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। कितना बार, कितना टाइम्स वो इंस्ट्रक्शन चल रहा है। MVI A99H अगर मान लो 2 बार ऑपरेशन होता तो फिर 2 लिखते हैं, 3 बार होता तो 3 लिखते हैं, लेकिन एक ही बार हुआ तो एक ही लिखेंगे। आई बात समझ में? आप गेहूं लेके आए, तुरंत पीस के दे दिया, आप चले गए, एक ही बार ऑपरेशन किए। अन्यथा क्या होता? आप गेहूं लेके आते, कहते भैया पीस दो, बोला नहीं कल आइएगा, कल पीसेगा। तो कहा यार बहुत दूर से आ रहे तो अभी पीस दो, ठीक है अभी पीस देते हैं। फिर कहा नहीं नहीं कल आइएगा, तो फिर कल आइएगा तो दोबारा ऑपरेशन करिएगा, नहीं टाइम लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ पे काउंट वैल्यू का मतलब है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कितना बार चलाने में प्रोग्राम कितना बार रिवर्स करता है। ये सब बेसिकली लूप पर लगाते हैं तो लूप में चलता है, क्योंकि लूप में लगाया छोड़ दिया, वो लूप बार बार रिपीट करता रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। बोलिए। अब एक यहाँ पे बात लिखा, नंबर ऑफ मशीन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो अब यहाँ 2 बाइट के मशीन, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन था, 2 ही मशीन साइकिल लगा ना, फेच और रीड आया ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना लेंथ का इंस्ट्रक्शन होगा उतना ही साइकिल लगेगा, क्योंकि अभी कॉल 6070H देखा था, उसमें 3 बाइट था, लेकिन 5 मशीन साइकिल लग रहा था कि नहीं लग रहा था? ये जरूरी नहीं है कि लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उतना ही मशीन साइकिल चलेगा। मशीन साइकिल में वेरी क्लियर। ये बात समझ में आई है ना? आई? बोलो भाई पिंटू, हेलो। अगर ये बात समझ में आ गई तो आज की क्लास हम यहीं पे होल्ड कर रहे हैं। वो जो बच्चे ज्वाइन किए लास्ट में हमको बता दो कौन कौन है। पहले ये रोक दो। देखो मैं किसका किसका बना दिया हूँ, पहले